अरे दुल्हन आ गई, नई बहू आ गई। कार के दरवाजे पर रुकते ही शोर समझ गया। अजय की मां, जल्दी आओ, किसी ने आवाज लगाई। बहू का स्वागत करो, अरे भाई गीत गाओ। अजय की मां राधा देवी ने बेटे बहू की अगवानी की। अजय जैसे ही आगे बढ़ने लगा कि घर का दरवाजा उसकी बहन रेखा ने रोक लिया। अरे भैया, आज भी क्या ऐसे ही अंदर चले जाओगे? पहले मेरा नेक दो, एक चवन्नी से काम चल जाएगा। अजय ने छेड़ा और भाई बहन की नोक झोंक शुरू हो गई। सब औरतें भी रेखा की तरफदारी करती जा रही थीं। केतकी ने धीरे से नजर उठाकर ससुराल के मकान का जायजा लिया। पुराने तरीके का मकान था। केतकी ने देखा, ऊपर की मंजिल पर कोने में खड़ी एक औरत और उसके साथ खड़े दो बच्चे हसरत भरी निगाह से उसको ही देख रहे थे। आंख मिलते ही बड़ा लड़का मुस्कुरा दिया। वो औरत भी जैसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन जबरन अपने आप को रोक रखा था। तभी छोटी बच्ची ने कुछ कहा कि वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अंदर चली गई। और तभी रेखा ने कहा, अरे भाभी अंदर चलो, भैया को जितनी जल्दी लग रही है आप उतनी ही देर लगा रही हैं। केतकी अजय के पीछे पीछे घर में प्रवेश कर गई। करीब 15 दिन बीत गए। केतकी ने आते जाते कई बार उस औरत को देखा, जो देखते ही मुस्कुरा देती पर बात नहीं करती थी। कभी केतकी बात करने की कोशिश करती तो वो जल्दी जल्दी हाँ ना में जवाब देकर या फिर हंसकर टाल जाती। केतकी की समझ में नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में उसे जानकारी मिली कि वो औरत उसके पति अजय की चाची है, लेकिन जायदाद के झगड़े को लेकर उनमें अब कोई संबंध नहीं है। जायदाद का बंटवारा देखकर केतकी को लगा कि उसके ससुर के हिस्से में एक कमरा ज्यादा ही है। फिर क्या चाची जी इस कारण से शादी में शामिल नहीं हुई, या फिर उसके ससुर ने ही उनको शादी में निमंत्रण नहीं दिया? पता नहीं कौन कितना गलत है, उसने सोचा। एक दिन केतकी जब अपनी सास राधा के पास फुर्सत में बैठी थी तो उन्होंने पुरानी बातें बताते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैं इसी तरह चाव से एक दिन कमला को अपनी देवरानी नहीं बहू बनाकर लाई थी। मेरी सास तो बिस्तर से उठ ही नहीं सकती थी। वे तो जैसे अपने छोटे बेटे की शादी देखने के लिए ही जिंदा थी। शादी के बाद सिर्फ 1 माह ही तो निकाल पाई। मैंने सास की तरह ही इसकी देखभाल की, और देखा जाए तो देवर प्रकाश को मैंने अपने बेटे की तरह ही पाला है। तुम्हारे पति अजय और प्रकाश में सिर्फ 7 साल का अंतर है। उसकी पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, शादी ब्याह सब कुछ मेरे प्रयासों से ही तो हुआ, फिर बेटे जैसा ही तो हुआ। राधा ने केतकी की ओर समर्थन की आशा में देखते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, केतकी ने आगे उत्सुकता दिखाई। वैसे शुरू में तो कमला ने भी मुझे सास के बराबर आदर सम्मान दिया, और प्रकाश ने तो कभी मुझे किसी बात का पलट कर जवाब नहीं दिया। वे जैसे अतीत को अपनी आंखों के सामने देखने लगी। लेकिन बुरा हो इन मोहल्ले वासियों का, किसी का बनता घर किसी से देखा नहीं जाता ना। और ये नादान कमला भी उन्हीं की बातों में आकर बंटवारे की मांग कर बैठी। राधा ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या बात हुई थी? केतकी अपनी उत्सुकता दबा ना पाई। इसकी शादी के 3 साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन पता नहीं लोगों ने इसके मन में क्या क्या भर दिया कि धीरे धीरे इसने घर के कामकाज से हाथ खींचना शुरू कर दिया। हर बात में हमारी उपेक्षा करने लगी। फिर एक दिन प्रकाश ने तुम्हारे ससुर से कहा, भैया मैं सोचता हूं कि अब माँ और पिताजी तो रहे नहीं, हमें मकान का बंटवारा कर लेना चाहिए, जिससे हम अपनी जरूरत के मुताबिक रद्दोबदल करवाना चाहें तो करवाकर अपने तरीके से रह सकें। ये आज तुझे क्या सूझी? तुझे कोई कमी है क्या? प्रकाश को ऊपर से नीचे देखते हुए तुम्हारे ससुर ने कहा। नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन बंटवारा आज नहीं तो कल तो होगा ही, होता आया है। अभी कर लेंगे तो आप भी निश्चिंत होकर अजय विजय के लिए कमरे तैयार करवा पाएंगे। मैं अपना गोदाम और दफ्तर यहीं बनवाना चाहता हूं, इसलिए यदि ढंग से हिस्सा हो जाए तो। अच्छा, शायद तू अजय और विजय को अपने से अलग मानता है, लेकिन मैं तो नहीं मानता। मैं तो तुम तीनों का बराबर बंटवारा करूंगा, और वो भी अभी नहीं। ये आप अन्याय कर रहे हैं भैया। प्रकाश की आंखें भर आई और वो वहां से चला गया। बाद में काफी देर तक उनके कमरे से जोर जोर से बहस की आवाजें आती रहीं। खैर, कुछ दिन बीते और फिर से वही बात। अब बात बात में कमला कुछ भी कह देती, कामकाज में भी बराबरी करती। घर में तनाव रहने लगा। बात मर्दों की बैठक से निकलकर औरतों में आ गई। घर में चैन से खाना पीना मुश्किल होने लगा तो मोहल्ले और रिश्ते के 5 बुजुर्गों को बिठा के हमने फैसला करवाने की सोची। प्रकाश कहता है कि मुझे आधा हिस्सा दे दो। हम कहते थे कि हमने तुम्हें बेटे की तरह पाला है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह सभी हमने किया है, हम 3 हिस्से करेंगे। लेकिन जब बंटवारा हो गया तो अब इस तरह से संबंध ना रखने का क्या तुक है? केतकी ने पूछ ही लिया। रोज रोज की किटकिट से मन खट्टा हो गया हमारा।
इसलिए जब बंटवारा हो गया तो हमने तय कर लिया कि उनसे किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे। राधा ने बात साफ करते हुए कहा। लेकिन शादी ब्याह जन्म मृत्यु में आना जाना भी? अब ये तो उनकी मर्जी। अच्छा बताओ, तुम्हारी शादी में कामकाज के बाबत पूछना, शामिल होना क्या उनका कर्तव्य नहीं था? लेकिन प्रकाश तो शादी के 3 दिन पहले अपने धंधे के सिलसिले में बाहर चला गया, जैसे उसके बिना काम चलेगा ही नहीं। राधा ने अपने मन की भड़ास निकाली। आपने उनसे आने को तो कहा होगा ना? अच्छा, राधा ने मुंह बिचकाया। जिसे मैं घर में लाई उसे न्योता देने जाऊंगी? कल विजय की शादी में तुमको न्योता दूंगी, तब तुम आओगी। केतकी को लगा अब पुरानी बातों पर आया गुस्सा कहीं उस पर ना निकले। वो धीरे से बोली, मैं चाय का इंतजाम करती हूं। केतकी सोचने लगी कि कभी चाची से बात करके ही वास्तविक बात पता चलेगी। उसने चाची और उनके बच्चों से संपर्क बढ़ाना शुरू किया। जब भी उनको देखती 1-2 मिनट बात कर लेती। एक दिन तो कमला ने कहा भी, तुम हमसे बात करती हो, भैया भाभी कहीं नाराज हो गए तो? आप भी कैसी बात करती हैं, वे भला क्यों नाराज होंगे? केतकी ने हंसते हुए कहा। अब केतकी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि एक दूसरे के मन पर जमा मैल हटाना है। इसलिए एक दिन सास से बोली, चाची जी कह रही थी आप कढ़ी बहुत बढ़िया बनाती हैं, कभी मुझे भी खिलाइए ना। इसी तरह केतकी कमला से बात करती तो कहती, माँ जी कह रही थी कि आप भरवा बैंगन बहुत बढ़िया बनाती हैं। कहने की जरूरत नहीं कि ये बातें वो किसी और के मुंह से सुनती, पर सास को कहती तो चाची का नाम बताती, और चाची से कहती तो सास का नाम बताती। वो जानती थी कि अपनी प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती, फिर अगर वो अपने दुश्मन के मुंह से हो तो दुश्मनी भी कम हो जाती है। इस तरह की बातों के जरिए केतकी एक दूसरे के मन में बैठी गलतफहमी और वैमनस्य को दूर करने लगी। एक दिन तो उसको लगा कि उसने गढ़ जीत लिया। हुआ क्या कि केतकी के नाम की चिट्ठी पिंकी लेकर आई और गैलरी से उसने आवाज लगाई, भाभी जी। केतकी उस समय रसोई में थी, वहीं से बोली, क्या बात है? आपकी चिट्ठी। केतकी जैसे ही बाहर आने लगी, पिंकी गैलरी से चिट्ठी फेंक कर भाग गई। जब उसकी सास ने ये देखा तो बरबस पुकार बैठी, पिंकी अंदर तो आ। तब केतकी को आशा की किरण ही नजर आई। उसे विश्वास हो गया कि अब दिल्ली दूर नहीं है। तभी राधा को बेटी की बातचीत के सिलसिले में पति और बेटी के साथ 1 हफ्ते के लिए बनारस जाना था। केतकी को दिन चढ़े हुए थे, इसलिए उन्हें चिंता थी कि क्या करें। पहला बच्चा है, घर में कोई बुजुर्ग औरत होनी ही चाहिए। आखिरकार केतकी को सब तरह की हिदायतें देकर वो रवाना हो गई। 3-4 दिन आराम से निकले। एक दिन दोपहर के समय घर में अजय और विजय भी नहीं थे। ऐसे में केतकी परेशान सी कमला के पास आई। उसकी हैरान परेशान हालत को देखकर कमला को कुछ खटका हुआ। क्या बात है, ठीक तो हो? पता नहीं, बड़ी बेचैनी हो रही है, सिर घूम रहा है। बड़ी मुश्किल से केतकी बोली, लेट जाओ तुरंत, बिल्कुल आराम से। कहती हुई कमला नीचे पति को बुलाने चली गई। कमला और प्रकाश उसे अस्पताल ले गए और भर्ती करा दिया। फिर अजय के दफ्तर फोन किया। अजय ने आते ही पूछा, क्या बात है? वो बदहवास सा हो रहा था, शायद चिंता से रक्तचाप बहुत बढ़ गया है। कमला ने जवाब दिया, मैं इसके पीहर से किसी को बुला लेता हूं, आपको बहुत तकलीफ होगी। अजय ने कहा, ऐसा है बेटे, तकलीफ के दिन हैं तो तकलीफ तो होगी ही, घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। प्रकाश ने अजय के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बाकी जैसा तुम उचित समझो। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा है? अजय ने चाचा से पूछा। रक्तचाप सामान्य हो रहा है, कोई विशेष बात नहीं है। केतकी को 2 दिन अस्पताल में रहना पड़ा, फिर छुट्टी मिल गई, पर डॉक्टर ने आराम करने की सख्त हिदायत दे दी। घर आने पर सारा काम कमला ने संभाल लिया। केतकी इस बीच कमला का व्यवहार देखकर सोच रही थी कि गलती कहां है। कमला कभी भी उसके सास ससुर के लिए कोई टिप्पणी नहीं करती थी, लेकिन एक दिन केतकी ने बातों बातों में कमला को उकसा ही दिया। उन्होंने बताया, मैंने बंटवारा कराया, ये सब कहते हैं, लेकिन क्या गलत कराया? माना वे उम्र में मेरे सास ससुर के बराबर हैं, इनको पढ़ाया लिखाया भी, लेकिन सास ससुर तो नहीं है ना। यदि ऐसा ही होता तो क्या तुम्हारी शादी में हम इतने बेगाने समझे जाते? फिर यदि मैं लड़ाकी ही होती तो क्या बंटवारे के समय लड़ती नहीं? सब यही कहते हैं कि मैंने तनाव पैदा किया, पर मैंने ये तो नहीं कहा कि संबंध ही तोड़ दो, एक दूसरे के दुश्मन ही बन जाओ। अपने अपने परिवार में हम आराम से रहें, एक दूसरे के काम आए। लेकिन भैया भाभी तो उस दिन के बाद आज तक हमसे क्या, इन बच्चों से भी नहीं बोले। यदि वे किसी बात पर अजय से नाराज हो जाएं, तो क्या विजय की शादी में तुम्हें नहीं बुलाएंगे? ऐसे बेगानों जैसा व्यवहार करेंगे क्या? बस यही फर्क होता है और होता आया है। उसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देती। खैर छोड़ो इस बात को।
जो होना था वो हो गया। बस मैं तो यही चाहती हूं कि दोनों परिवारों में सदा मधुर संबंध बने रहें। मां जी भी यही कहती हैं, केतकी ने अपनेपन से कहा। सच? कमला ने आश्चर्य प्रकट किया। हाँ, फिर वे हमसे बेगानों जैसा व्यवहार क्यों करती हैं? वे बड़ी हैं ना, अपना बड़प्पन बनाए रखना चाहती हैं। आप जानती ही हैं, वे उस दौर की हैं कि टूट जाएंगी पर झुक नहीं सकती। केतकी की बात सुनकर कमला कुछ सोचने लगी। शाम तक राधा, रेखा और दुर्गाचरण आ गए। आकर जब देखा कि केतकी बिस्तर पर पड़ी है तो राधा के हाथ पांव फूल गए। राधा ने सहमे स्वर में पूछा, क्या हो गया? कुछ नहीं, अब तो बिल्कुल ठीक हूं, पर चाची जी मुझे उठने ही नहीं देती। केतकी ने कहा। ठीक है, तुम आराम करो, अब मैं सब कर लूंगी। राधा ने केतकी की बात अनसुनी करते हुए अपने सफर की बातें बतानी शुरू कर दी। तभी कमला ने कहा, आप थक कर आए हैं, शाम का खाना मैं ही बना दूंगी। रोज कौन खाना बनाती थी? राधा ने जानना चाहा। चाची जी ने ही सब संभाल रखा था अभी तक तो, अजय ने बताया। अस्पताल में भी ये ही रहीं, 1 मिनट भी भाभी जी को अकेले नहीं छोड़ा। विजय ने बात आगे बढ़ाई। तो फिर अब क्या पूछ रही हो? दुर्गाचरण ने राधा की ओर सहमति की मुद्रा से देखते हुए कहा। हाँ और क्या, हम क्या पराये हैं जो अब हमको खाना नहीं खिलाओगी? राधा ने कमला की ओर देखकर कहा। जी अच्छा। कमला जाने लगी। दुर्गाचरण और राधा ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर दुर्गाचरण ने कहा, अपना आखिर अपना ही होता है, हम ये बात भूल गए थे। तभी कमला कुछ पूछने आई तो राधा ने कहा, हमें माफ करना बहू। छी भाभी जी, आप बड़ी हैं, कैसी बातें करती हैं? ये सही कह रही है, बहू कभी कभी बड़े भी गलती करते हैं। दुर्गाचरण बोले तो केतकी के होंठों पर मुस्कान खिल उठी।